A very good morning to all of you। आज हम लेसन नंबर 8 त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात 3 वर्णों का या 3 रंगों का हमारा झंडा। तो हमारे झंडे के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसे पढ़ने के पहले मैं शब्दार्थ आपको बताना चाहती हूँ। पहला शब्दार्थ है त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। संलपन्ति वार्तालाप करते हैं या वार्तालाप करती हैं। प्रस्तोषयन्ति प्रस्तुत करेंगे या प्रस्तुत करेंगी। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्वितायाः ऊर्जकी। अराः तिलियाँ। तिलियाँ अर्थात जो हमारे अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं उसे तिलियाँ कहते हैं। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। ये इतने हैं। इसके साथ ही आज हम लेसन को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से जाते हैं और आपस में, परस्परम का अर्थ होता है आपस में, वार्तालाप करते हैं। अब क्या वार्तालाप होता है उनमें ये देखते हैं। देवेश नाम का जो लड़का है वह कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति, और छात्र, बाकी जो हमारे छात्र हैं वह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और सबसे आखिर में या सबसे आखिरी में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है शुचे जानासि त्वं, हे शुचि क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज या हमारा झंडा किस तरह दिखता है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा के झंडे में 3 रंग हैं। इस प्रकार, इति का अर्थ होता है इस प्रकार। यहाँ तक फिर से पढ़ लेते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से जाते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और सबसे आखिर में मोदक मिलेंगे। डेविड कहता है शुचि जानासि त्वं, हे शुचि क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज किस तरह का है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा 3 वर्णों से या 3 रंगों का है। इति अर्थात इस प्रकार। सलीमः, अब सलीम नामक लड़का कहता है रुचे अयं त्रिवर्ण कथम, रुचि क्या तुम यह जानती हो कि इसे त्रिवर्ण क्यों कहा जाता है। कथम का अर्थ है कहा जाता है, तो इसे त्रिवर्ण या 3 वर्णों का झंडा क्यों कहा जाता है। रुचि कहती है रुचि ही
अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण। इस झंडे में 3 वर्ण हैं या 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम इन वर्णों के नामों को जानते हो या क्या तुम इन रंगों के नामों को जानते हो? ऐसा रुचि पूछती है। सलीम से वह पूछती है कि क्या तुम इन तीनों रंगों के नामों को जानते हो? सलीम कहता है, अरे अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। केशरवर्ण अर्थात केसरिया रंग, श्वेतः अर्थात सफ़ेद और हरितः हरित अर्थात हरा। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा, यह 3 वर्ण हैं। देवेशः, देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? हमारे देश में हमारे झंडे में यह जो 3 रंग हैं वह क्या सूचित करते हैं या वह क्या दर्शाते हैं? सलीम कहता है, शृणु। शृणु का अर्थ होता है सुनो। केशरवर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग जो है वह शौर्य का। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत रंग जो है या सफ़ेद रंग जो है वह सत्य का। हरितश्च समृद्धि सूचकः सन्ति, और हरा रंग जो है वह समृद्धि का सूचक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रुचि से हम पढ़ते हैं। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्ण कथम, कि यह त्रिवर्ण क्या है ना? इस झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 वर्ण हैं, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम इन रंगों के वर्णों के नामों को जानते हो? सलीम कहता है, अरे अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा, यह 3 वर्ण हैं। देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? हमारे ध्वज में यह 3 रंग क्या सूचित करते हैं या क्या दर्शाते हैं? सलीम कहता है, शृणु का अर्थ होता है सुनो। केशरवर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का। श्वेतः सत्यस्य, सफ़ेद रंग सत्य का। हरितश्च समृद्धि सूचकः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक होता है। शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्? क्या इन रंगों का कोई अन्य भी महत्व है? क्या इन रंगों का कोई अन्य भी महत्व है? अब कौन कहता है? डेविड कहता है, आम कथम न, हाँ क्यों नहीं है ना? इन 3 वर्णों का जो महत्व है वह और क्यों नहीं है? ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज का या झंडे का सबसे ऊपर में स्थित केसरिया रंग जो है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, है ना? मध्य में जो स्थित सफ़ेद रंग है वह सात्विक का अर्थ होता है सिंपल, है ना? और शुचितायाः का अर्थ होता है सत्यता का, द्योतक है ना? सत्यता का और सिंपल होने का माना जाता है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। अब सबसे आखिर में स्थित जो हरा रंग है वह वसुंधरा के सुषमा उर्वरताश्च द्योतकः। वसुंधरा के उर्वरता का अर्थ होता है हरियाली का,
है ना, हरियाली का, और उसकी सुषमा का अर्थ होता है नमी का, है ना, का द्योतक है। तेजिंदर